हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमडी सर ऑफिशियल चैनल। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर नंबर 3 का प्रैक्टिस सेट 3.4 पढ़ेंगे आज हम लोग, है ना। 3.4। और इस 3.4 को पढ़ने से पहले एक बात आप ध्यान रखिए कि मैंने 3.1, 3.2 एंड 3.3 का भी हमने कंप्लीट सेशन ले रखा है। जिन लोगों को कोई भी डाउट हो 3.1, 2 एंड 3 में, वो हमारे चैनल पर जाकर के वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे भी मैंने उस वीडियो का लिंक दे रखा है। तो उस वीडियो को आप जरूर से जाके देखें, क्योंकि हर वो छोटी चीज इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, और ये एक्सरसाइज को समझने के लिए। तो फिलहाल हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.4 में आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, जबकि हमारे पास टोटल क्वेश्चन कितना है? 6। अब 6 इसलिए हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम एट ए टाइम 4, 5, 6 साथ में इंक्लूड कर देना तो फिर आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक ही बार हम नहीं चाहते हैं कि आपको लोड दे दे। और ऐसे भी मैथ्स ज़्यादा लोड लेकर के पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेश होकर पढ़ना चाहिए, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है कि ऑन 1 जनवरी 2016 Sanika decides to save 10 rupees, 11 rupees on second day, 12 on third day, ठीक है। If she decides to save like this, इसी तरीके से वो अगर सेव करना चाहे 31st of December 2016, what would be her total saving? आप इसको हिंदी में समझिए कि सनिका नाम की एक लड़की है जो कि 10 रुपया स्टार्टिंग से सेव करना शुरू करती है, और वो कौन सा दिन होता है? 1 जनवरी 2016, ओके। तो पहला दिन वो 10 रुपया, दूसरे दिन 11 रुपया, तीसरे दिन वो 12 रुपया, इस तरीके से वो डेली 1 रुपया बढ़ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि वो जमा कर रही ना पैसा, उसका जो डेडलाइन डेट है जब वो अपना गुल्लक फोड़ेगी तो 31 दिसंबर को फोड़ेगी, और 2016 का वो ईयर होगा। तो आप बताइए कि पूरे साल में सनिका ने कितना पैसा जमा किया, ठीक है। अब हम 10 रुपये, 11, 12, 13, 14, 15 इसे जोड़ेंगे तो नहीं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, डायरेक्टली हम लोग आंसर पे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आप देखो कि जो चीजें गिवन है आप उसको पहले लिखो। सॉल्यूशन कहां से स्टार्ट करेंगे? गिवन से। तो यहां पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि सनिका सेव 10 रुपीज ऑन फर्स्ट डे, ठीक है। 11 रुपीज, RS का मतलब रुपीज, ठीक है। 11 रुपीज ऑन सेकेंड डे एंड 12 रुपीज ऑन थर्ड डे, ठीक है। इससे क्या पता चला? पहला दिन 10, दूसरा दिन 11, फिर 12, तो ऐसा वो बढ़ते जा रही है ना। तो एक तरह का ये क्या है? एक सीक्वेंस है। तो 10, 11, 12 और ऐसा इज अ सीक्वेंस। ये क्या एक तरह का सीक्वेंस है, ठीक है। जब ये सीक्वेंस है तो इस सीक्वेंस को हम लोग चेक करेंगे कि ये जो सीक्वेंस है वो प्रॉपर ऑर्डर या डेफिनेट ऑर्डर में है या नहीं। तो इसकी डेफिनेट ऑर्डर पता करने के लिए क्या करते हैं मालूम है? कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस में हम लोग क्या दिख रहा है कि ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, ये टर्म 3 है। तो हियर जो हम लोग D1 देख रहे हैं उसमें क्या लिखेंगे? T2 माइनस T1। तो रिजल्ट में क्या आ रहा है? 11 माइनस 10 इक्वल टू 1। एंड एक बार D2 निकाल देते हैं, इज इक्वल टू T3 माइनस T2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 माइनस 11 इक्वल टू 1। तो हम लोगों को क्या मालूम पड़ा कि जो कॉमन डिफरेंस है वो दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो हियर D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या है? सिमिलर है। तो इससे ये पता चला कि ये AP में है, देयरफॉर द सीक्वेंस इज इन AP, ठीक है। अब यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो आप आ जाइए वो नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब वो कितने दिन तक पैसा जमा किए। तो सिंपली आप याद रखो कि जो 2016 है ना वो एक लीप ईयर है, और लीप ईयर का टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होता है? 366 डेज। और अगर ईयर्स हो तो उसमें 365 डेज होता है। लेकिन
लीप ईयर में 366 डेज होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आगे कि 2016 इज अ लीप ईयर। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, TN इज इक्वल टू 366। ये टोटल नंबर ऑफ डेज हो गया, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बोलो या डेज बोलो। नाउ SN की फॉर्मूला डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ टर्म्स निकालना है, मतलब टोटल पैसा जोड़ के हमको निकालना है, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, S 366 की वैल्यू है ना, तो यहां पे हो जाएगा 366 डिवाइडेड बाई 2 और 2 इंटू ए। तो हम लोग जानते हैं कि जब ये सीक्वेंस AP में है ना, ये वाला सीक्वेंस AP में है, तो यहाँ पे हमारे पास A की जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 10। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा, या फिर आप सीक्वेंस को देख करके डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो 366 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस 1 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आपको याद रहेगा, देखो यहाँ पे और ये चीज आपको क्लियर ध्यान रखना है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ऐसा, इसको चाहो तो डिवाइड आप कर सकते हो, 2 1 जा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 2 3 जा 6, तो कितना आ जाएगा 183। उसके बाद इसको ब्रैकेट में रहेगा 2 10 जा 20 प्लस यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 365 हो जाएगा इंटू 1, तो डायरेक्ट हो जाएगा 365, ऐसा है ना। अब एक लास्ट स्टेज में हम लोग चल रहे हैं, इंटू इसको ऐड करो तो हो जाएगा 385। तो अब हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो कितना आएगा, रिजल्ट मालूम है, 70455। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ठीक है। तो ये फाइनली हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि 10 सनिका सेब्स RS मतलब रुपीज 70,455 है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के अंत में वो कितना पैसा बचाई, 70,455 रुपया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सेकंड की ओर जाएंगे, और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ना वो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन को पहले हम क्या बताते हैं, क्वेश्चन को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, अ मैन बोरोस and agrees to repay with a total interest of 1360 रुपीज, ठीक है। एक आदमी है 8,000 रुपया कर्ज लेता है, उधार लेता है, वो इंटरेस्ट के साथ में 1360 रुपया देता है, ठीक है, इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट। और वो वापस कितने देर में करता है, 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में, हर महीना वो पेमेंट करता है, मतलब 12 महीने में, मतलब 1 साल में। ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग 1/40। जब भी वो इंस्टॉलमेंट पे करता है ना, वो हर बार 40 रुपया कम देता है। मतलब अभी 50 रुपया दिया तो अभी लास्ट टाइम 40 रुपया कम करेंगे तो 10 रुपया, ऐसा माइनस करते जाता है हर बार वो, ठीक है। तो एग्जैक्टली हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है कि वो जो पहला इंस्टॉलमेंट पे किया ना, फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट। ये जो पहला इंस्टॉलमेंट पे किया वो और लास्ट इंस्टॉलमेंट पे किया वो, ये दो वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहली बात हम लोगों को समझना है कि जो डिफरेंस है हर बार का वो कितने रुपीस का है, 40 रुपया। हर बार माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, अमाउंट टू बी रिपेड, अमाउंट टू बी रीपेड। जब हम रिपे करेंगे उसका अमाउंट तो कितना हो जाएगा, पहला नंबर में प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा ना, इंटरेस्ट। तो एक बात आप याद रखिएगा कि इन जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट बनेगा। तो ये 8,000 हो गया और प्लस ये हमारा हो जाएगा 1360, ठीक है। तो अमाउंट कितना बना हमारा, 8,000 मतलब 9,000 हो जाएगा ना, 8,000 और प्लस 1,360 मतलब 9,360 रुपया। इतना हमको वापस करना कितने दिन में, TN कितना हो जाएगा हमारा
Tn हो जाएगा 12, ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 12। और उसके बाद D कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, हर बार -40 रुपया वो कर रहा है, कितना, -40 रुपया। तो अब आसानी से हम लोग फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, है ना, क्या आसानी से फर्स्ट टर्म निकालेंगे। जैसे देखो जो Sn की फॉर्मूला है ना, उसी के बेसिस पे निकालेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो कैसे वैल्यू पुट करेंगे। Sn जो है वो n की जो टर्म्स है 12 महीना भरने का, वो टोटल कितना अमाउंट है, 9360 रुपया। तो यहाँ पे हो जाएगा 9360 रुपीज, ठीक है। n कितना है, n टोटल 12 है ना, 12 महीना, आप ध्यान रखिएगा इस बात को, ओके। उसके बाद में दूसरा चीज क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। अब a की वैल्यू पता करना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये हो जाएगा हमारा, तो वो नहीं है हमारे पास, है ना, प्लस n तो टोटल पता है 12 - 1, और d कितना है -40, ठीक है। अब इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे, 6 हो जाएगा, 9360 इज इक्वल टू 6 ब्रैकेट के अंदर होगा 2a, और इधर 11 बचेगा ना, प्लस 11 इंटू -40, -40, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9360 डिवाइडेड बाय 6, इसको क्या करेंगे ना, इधर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो बचेगा वो क्या होगा, 2a, और 11 4 जा 44, प्लस माइनस माइनस, तो 11 4 जा 44, और ये 0, ठीक है। अब इसको देखो तो आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, 6 1 जा 6, और यहाँ पे 6 1 जा 6, 3 बचेगा, 3 3 33, तो 6 5 जा 30, फिर यहाँ पे 6 6 जा 36 एंड 0, तो रिजल्ट कितना आया अपने पास 1560, ठीक है, इक्वल टू 2a माइनस 440। जब इसको हम लोग डायरेक्ट एक साइड सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1560 प्लस 440, है ना, 440 वोल्ट, समझते हो ना, लगे 440 वोल्ट, छूने से तेरे, पता है ना, ये कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, इक्वल टू 2a। अब 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 1000, इक्वल टू a, ठीक है। मतलब फर्स्ट टर्म क्या था 1000, पहली बार जो पहला महीना में इंस्टॉलमेंट पे किया वो कितना था 1000, है ना। तो देयरफॉर क्या होगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये वाला a की वैल्यू जो आया वो कितना आया 1000, ठीक है। अब हम लोगों को क्या पता लगाना है, लास्ट वाला TN12। तो यहां पे देखो एंड Tn की वैल्यू डायरेक्ट यूज करो, तो Tn की वैल्यू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे T12 है, इक्वल टू a तो पता चल गया 1000 था, है ना, प्लस ये कितना था 12 -1, और ये -40, ठीक है। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1000, उसके बाद में ये हो जाएगा 11 एंड 40 माइनस करेंगे, है ना, तो दोनों को मल्टी डायरेक्ट सॉल्व कर दे, नहीं जाने दो, इतना लफड़ा पालेंगे तब तो फंस जाओगे, और -40, अब समझ में जल्दी आएगा, है ना, 1000 और -444 कितना हो जाएगा यहाँ पे 560, ठीक है। जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तब, तो फाइनली क्या मालूम पड़ा हम लोगों को कि द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाज 1000 एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट वाज 560, तो देयरफॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाज 1000 रुपीज, है ना, 1000, एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट वाज 560 रुपया, ठीक है। ये आंसर आपका हो गया। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूँ, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका बाद में, ठीक है, यहाँ से आप समझ में आ जाएगा। तो ये चीजें था कि हम लोग आसानी से इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, देखो, सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, है ना,
सचिन नाम का एक लड़का है जो कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के तहत वो अपना कुछ पैसा बचाता है। पहले में क्या लिखता है, इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड 5000, पहला साल वो कितना पैसा लगाया, मतलब इन्वेस्ट किया 5000। सेकेंड ईयर में वो 7000 दिया, थर्ड ईयर में 9000, सो ऑन, फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स, मतलब वो 12 साल तक पैसा जमा करता रहा 5000, 7000, 9000 के रेंज में, इस तरीके से। ठीक है, तो वो टोटल 12 साल में कितना पैसा जमा किया, तो टोटल अमाउंट हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे जो गिवन है ना उसको पहले लिखेंगे, है ना। तो सचिन इन्वेस्टेड इन फर्स्ट ईयर, एकदम क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला ही जैसा है। कितना इन्वेस्ट किया, 5000। ठीक है, अब उसके बाद दूसरे में क्या है, 7000, है ना। इन सेकेंड ईयर कितना रुपीज, 7000। एंड थर्ड ईयर में कितना सेव किया है, थर्ड ईयर में 9000। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक सीक्वेंस है, पहले साल में 5 है, फिर दूसरे साल में 7 है, फिर तीसरे साल में 9 है। तो हियर 5000, 7000, 9000, ऐसा इज अ सीक्वेंस। ये सीक्वेंस हो गया। ठीक है, अब इस सीक्वेंस को चेक करेंगे कि ये एपी में है या नहीं है। तो एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए, मतलब ये जो ऑर्डर है ना वो एक डेफिनेट ऑर्डर में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे चेक कैसे करेंगे, देखो ये हमारा टर्म 1 हो गया, क्या ये टर्म 1 है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा टर्म 2। ठीक है, और ये टर्म 3। तो D1 पहले हम लोग निकालते हैं। तो D1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो रिजल्ट में क्या आएगा, 7000 और माइनस 5000, तो इक्वल टू कितना बचा, 2000, है ना। अब यहाँ पे D2 निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, T3 माइनस T2, तो ये हो जाएगा 9000 माइनस 7000, फिर रिजल्ट आएगा 2000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि जो D1 जो है वो D2 के बराबर है, इक्वल टू कितना आया है, 2000, है ना। तो यहाँ पे क्या मालूम पड़ा कि डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच में, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, वो क्या है, सिमिलर है। तो देयरफॉर द सीक्वेंस इज इन एपी। ठीक है, अगर जब ये एपी में है तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया एक तरह से देखा जाए तो, दूसरा वाला ये और तीसरा वाला ये। अब कॉमन डिफरेंस हमारे पास ये भी क्लियर हो गया कि ये कॉमन डिफरेंस हमारे पास है। तो बोल रहे टोटल पैसा कितना वो एक साल में बचाया, एक साल में नहीं 12 साल में, है ना। तो TN जो है हमारे पास वो कितना है, 12 साल। तो हियर एंड TN जो है वो कितना है, 12 ईयर्स। तो हम लोग आगे बढ़ के लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर दो फार्मूला से। तो देयरफॉर SN की जो फार्मूला होगा क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, अब S 12 हो जाएगा क्योंकि साल कितना है टोटल, 12, है ना। अब 12 साल में क्या हो जाएगा, कहानी इसके आगे देखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म कितना हमारा 5000, तो ये हो जाएगा हमारा 5000 प्लस ये 12 महीना ऐसा, और D कितना है 2000। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2000। क्लोज कर दो इसको। अब इसको इधर लाते हैं तो ये कट के इधर 6 हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 10000, इस दोनों को मल्टीप्लाई किए है ना, उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे देखो 12 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 2000। ठीक है, इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो 6, अब यहाँ पे हो जाएगा 10000, ठीक है, प्लस 11 2 22, और ये 1000 में रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऐसा। उसके बाद इन दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 32,000, है ना, 32,000।
अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 3 जा 18 प्लस 1 19, ठीक है, और ये 3 0 लग जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर सचिन इन्वेस्टेड टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, देयरफॉर सचिन इन्वेस्टेड RS 1,92,000, कितना 1,92,000 इन 12 ईयर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन कितना आसान था, ओके, क्वेश्चन बहुत ही आसान है एकदम से। एक फॉर्मूला हम लोग टिका के बैठाए हुए हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यही फॉर्मूला को आपको लेके चलना है, ओके। यह फॉर्मूला आपका बहुत काम का है। और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो कंडीशन जरूर देखिए कि वहां पे Tn यूज होगा, कहाँ पे Sn यूज होगा। तो ये दो चीजों का आपको ध्यान में रखना जरूरी है। नंबर ऑफ टर्म्स की बात आया तो Tn का यूज करें, Sn मतलब टोटल नंबर ऑफ, या फिर सम ऑफ टोटल नंबर का अगर बात आया या फिर उस जगह पे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो फिलहाल आज का जो लेसन था हमारा, आज का सेशन भी कंप्लीट हो गया। और इस सेशन में हम लोगों ने क्या सीखे कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को कैसे सॉल्व करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6। उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करेंगे, नेक्स्ट सेशन की तैयारी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग, अभी जो बोर्ड एग्जाम है ना वो बहुत करीब है, तो इस बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए मैं कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट करके रखिए ताकि जब भी आपको एक नोटिफिकेशन मिले आइकन की वजह से, तो आप तुरंत आप अपने वीडियो को देख सकते हो, ताकि आपका प्रैक्टिस रेगुलर मेंटेन रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।